माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल एक मरदूत के मरने पर फिर इनका जहर सामने आ रहा खुल के। ये वही कल्याण सिंह था जब उत्तर प्रदेश में सीएम था, जब बीजेपी सरकार थी, जब ये हरामजादा था, समझे, उत्तर प्रदेश का सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, जो उसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया और उसके ऊपर मालूम है उसको खुद को कि उसने बहुत गलत काम किया। दुनिया खामोश बैठने वाली नहीं थी। जब देश चलता रहा तो इसने तत्काल रिज़ाइन लिख दिया और उस रिज़ाइन की ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने जो काम किया बहुत गलत किया, मैंने जो काम किया बहुत गलत किया। अरे चट्टू हो, अरे नस्ल हराम हो, अरे मरदूद हो, तुम लोग वो गटर के कीड़े जो गटर भी शर्मा जाएगा तुमसे मालूम। तुम वो देश के नासूर हो, तुम वो दीमक हो जो खोखला कर दिए देश को, देशवासियों को परेशान करके रख दिए। ना देशवासी इधर के रहे ना उधर के रहे, महंगाई की मार झेलते रहे, मॉब लिंचिंग की मार झेलते रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी लुटाओ बोल के चलते रहा। ऐसा नहीं बेटी पैदा करो बेटी लुटाओ, क्योंकि आरएसएस वाले शादी नहीं करते। ये साले वही चड्डे पे जो पैदा होके होश संभाले बाजे जो चड्डी पहनते खाकी, मरे दम तक ये वही चड्डी में रहते, कभी ना उतारते ना कभी उसको धोते। हाँ ये जरूर है गटर में गोता जरूर लगाते भाई, गटर में गोता जरूर लगाते। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, ये मरदूद के गुजर जाने के बाद इन्हों ऐसे ही मरदूदे ये पूरे खाक में मिलेंगे, पूरे इनकी अस्थियां गटर में मिलेगी, समझे ना। ये देश की 2 गज जमीन भी इनको नसीब नहीं होगी, ये 2 गज जमीन भी इनको नसीब होने वाली नहीं है। ये गटर में या नहीं तो हवा में उड़ के गायब हो जाएंगे, समझे। ये करे आतंक जितना मचाना था मचाए, जितनी गंदगी करना था करे, जितना परेशान करना था करे, जितना देशवासियों को लड़ाना था लड़ाए। आज भी ये भड़काऊ बातें भड़काऊ हरकतें कर रहे नो, ये कुछ ये लोग में कमी पेशी नहीं है। ये वो मरदूदे हैं और इन्हें क्या बोल रहा भौना सन्यासी, इसकी छिंदी चियोर, इसकी जनपद का अंडा, इसकी एक बहुत बड़ी तारीफ कर रहा। तू तेरी जिंदगी पे लानत है खबीस के बच्चे। उसको खुद शर्मिंदगी हुई, उसने गलत काम करा बल्कि उसने रिजाइन लिखा, उसका बढ़ावा दे रहा तू। अरे मरदूद, एक मर्तबा वो गलती करने के बाद कभी जिंदगी में उसने सांस सुकून की नहीं ली, जिंदगी भर पछताता रहा उन्हें कि मैंने क्या कर दिया, ये गलत काम किया। उसके घर वाले उसके खानदान वाले उसको तमाचे मारे, उसका गला गिरेबान पकड़ के उसको घर से तक बाहर कर दिए। यहाँ वहाँ आश्रमों में धक्के खाते रहा, गटरों पे से उठा के गजा खा के गटरी गजा खा के रहा और उसको बढ़ावा दे रहा। हाँ अरे छिंदी चोर, अरे कौन था रे उन्हें, था तो तेरा सग्गा थाऊंगा रे, हमारे लिए तो एक मरदूत से ज्यादा और कुछ नहीं। तेरी भी ऐसी ही हाल होगा, तू रे तेरा भी ऐसे ही हाल होगा। तू भी जब दुनिया से जाएगा तो तेरे को भी जो है सो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा मालूम।
इसके लिए तो तूने तो बोल बोले झूठे बोल, लेकिन तेरे को तो कोई बोल भी नहीं बोलेगा मालूम। ये बोलेंगे एक मरदूत था, एक कमबख्त था, एक कम जहन था, एक शैतान था, एक खबीस था, एक लुटेरा था, एक सन्यासी था, एक बौना था, एक जोकर था, एक गटरी कीड़ा था, एक गटरी जानवर था। ये बोलेंगे मालूम, और कुछ नहीं बोलते। सुना रे, क्योंकि उन्हें तो एक वो काम किया नाजायज आतंकियों का। तू तो आतंकी है, तू तो अपने हाथों से करा सोए रे। ऐसे बहुत ऐसे चीजें जो मिसाल दे सकते हम। सुना, हम साबित कर सकते। तू एक पाखंडी है, तू एक चिंदी चोर है रे। और एक गडरी अभी भी मास्क लगा रहे। लगाओ तुम्हारी जनपद का अंडा। सबसे पहले कोरोना में मुब्तला तुम भी मालूम। तुम्हारे पक्के के साथ साथ तुम्हारे को कोरोना के भी मरीज है तुम साबित कुछ भी कर लो, तुम मुंह से कुछ भी बोल लो, वही गटरी है तुम, वही गटरी कीड़े है तुम। मालूम है, भड़काऊ बातें करना, कम जहनी का मुजाहरा। अरे दिमागी बीमार है रे तू, दिमागी बीमार है तू। तेरा दिमागी संतुलन खो गया तेरा, मालूम किधर गया हुआ है मालूम नहीं। अब एक काम करेंगे, तेरे को अफगानिस्तान को भेज देना मालूम। वहां पे तो भी गया तो कम से कम सुधरेगा तू। चले आता जाके जो बिरयानी खाता, मिठाई खाता, मिठाई बहुत अच्छी मिलती उधर खाता। हाँ, कब तक गटर की ग़िज़ा खाएंगा तू, कब तक मूत्र पीता। कभी इंसानों की भी ग़िज़ा खाओ जाके। जाता बोल रहा और गटरी कीड़े। और क्या बोल रहा, मुसलमान छोड़ देना चाहिए देश, कहीं तुम्हारी अम्मा का देश है, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी अम्मा हगीज़ो है। अरे अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर, अरे सन्यासी, अरे जोकर, अरे भौने, तू एक मजाकी के अलावा कुछ नहीं है मालूम। अब तेरी बात सुन के जो है सो लोग हंसते खै मारते मालूम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और क्या तू पीएम देखने के ख्वाब देख रहा? थू है तेरी जिंदगी पे। तू एक खबीस का बच्चा, तू एक लानती है रे। तेरा साइज देख रहे भौने। अरे जोकर, तू ये साइज का ही है, समझा? वो तो भी बड़ा रहता मालूम, हमारा उसका साइज तो भी बड़ा रहता। तू उससे भी कहीं गुजरा है मालूम, उसके बावजूद बड़े बड़े बातें। और जब मुंह खोलता साले गंदगी बवासे, हैं, बदबू ये रहती तेरे पास। टट्टी उंगलना और उगलना यही रहता तेरे पास, दूसरा और कुछ भी नहीं है। जब मुंह खोला जहर, कहीं को मारता रे बिसान तू ये। हाँ, अरे छिंदी चोर, अरे 2% के, अरे सन्यासी साले, अरे बौने, अरे जोकर। ना तेरे को कोई अहमियत देते ना उसको देते तेरे। उन्हें भी एक पापी पाखंडी था, तू भी एक पापी आतंकी पाखंडी है। तू एक सन्यासी, एक बौना, एक जोकर है। तू उससे ज्यादा है रे हरामी। तू एक कीड़ा है मालूम, तू एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं उखाड़ सकते सिवाय बड़े बड़े बातें करने के। जब देखो बस जहरीले बातें, जहर अफशानी अल्फाजें। जब देखो हिंदू मुसलमान काट खेलना, गंद मचाना, शहरों का नाम बदली करना। बाप को तो ढूंढना नहीं हो रहा। बाप को ने आज तक साबित नहीं कर सके, ना पता कर सके। शहरों का नाम चेंज करने से बाप मिल जाता, हाँ, पिता मिल जाता तुम्हारा, पिता का पता चल जाता तुम्हारे। तेरी माँ का चिंदी चोर साल, 2% का है रे तू। क्या बोलना तेरे को, बोलते बोलते हमको शर्म आ रही। लेकिन रे ना पिगाड़, तू सुधरने वाला नहीं है। और रही बात जो कल बोला था तू, मुसलमान देश छोड़ के चले जा रहा। अरे चिंदी चोर, मुसलमान तो कोई नहीं जाते। नस्ल हमारी राज करेगी इधर मालूम, नस्ल राज करेगी। क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे इस अजीम वतन के लिए अपने जाने निछावर करके, जानों के कुर्बानी देके आज़ादी दिलाई। हम अंग्रेजों से हासिल किया है देश को, अंग्रेजों से हमने फतेहयाब। तुम क्या करे सो रे देश के लिए, सिवाय गंदगी के अलावा, सिवाय जासूसी के अलावा, सिवाय पावा धो के उन लोगों के पोते धो के पानी पीने के अलावा, उनका मूत्र पीने के अलावा, उनकी टट्टी साफ करने के अलावा दूसरा काम करे तुम? कुछ नहीं करे। हाँ, अब खाबी जरूर है,
खबीस के बच्चों, खाबीज जरूर हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तुम कल भी वही थे, आज भी वही थे मालूम, और ता क़यामत तक वही रहते तुम। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। सुना रे चिंदी चोर, अरे 2% के साले, उन्हें जो करा, एक आतंकी हमला कराया, एक आतंकी होने का सबूत दिया। सुना रे पाखंडी, जो 1992 में 1992 में जो हमारी बाबरी मस्जिद पे हमला किया गया, उसने बोला कि ये बहुत गलत किया, मैं एक आतंकी खेल खेला था, इसीलिए मैं रिजन लिख रहा हूँ बोल के रिजन लिखा। कोई बड़ा काम नहीं करा रे भड़वे होने। सुना रे चिंदी चोर, और तू भी जो जो खून चूसा है यूपी नागरिक का, तू भी वो काम कर दे। तू जो काम करा है, तू समझ रहा अच्छा काम करा। अरे तुम पैदा हुए सिवाय तकलीफा देने के अलावा और कुछ नहीं। तुम आए दुनिया में सिवाय गडरी बातें, गंदे बातें, जहरीले बातें, मुसलमान, इस्लाम, कुरान पाक, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या रहा रे? कुछ भी नहीं। ये बोलते रहो तुम, इसमें तुम्हारा पेट भरता, और दूसरे चीज़ा तो नहीं कर सकते तुम। सुना रे सन्यासी है रे, बलात्कारी, तू एक चिंदी चोर है रे, तू एक आतंकी है रे साले, तेरी जनपद का अंडा